तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले इन डेप्थ में रेस्पिरेटरी पैसेज। तो इन रेस्पिरेटरी पैसेज में मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नेजल चैम्बर, ठीक है, इंटरनल लेयर, ठीक है, नेजोफेरिंक्स, लेजो लेरिक्स, ठीक है। लेरिक्स में भी अपन बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले, जैसे लेरिक्स में कार्टिलेजेस पढ़ने वाले, है ना। तो बेसिकली चलो स्टार्ट करते हैं अपन। और अपन अभी पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। बेसिकली इस एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या है, बेसिकली ये अपन जो अपनी अपर लिप है ना, जो उसके ऊपर जो 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 नोज़ है, जो ओपनिंग है ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, है ना। जो लीड करती है नेज़ल कैविटी को, नेज़ल कैविटी, जैसे ये नोज़ दिख रही है आपको, नोज़ है ये, है ना। ये मेरी स्किन बता दी, बेसिकली ये नोज़ दिख रही है आपको, है ना। ये नेज़ल कैविटी बनी हुई है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसको इंटरनल लेयर्स बोलेंगे बेसिकली। और फिर ये लीड करती है किसको, नेज़ल कैविटी को, ठीक है। नेज़ल कैविटी को लीड करती है। नेज़ल कैविटी के अंदर जो रहता है नेज़ल चेम्बर रहता है बेसिकली। नेज़ल चेम्बर जो रहता है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है। वो जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनार रहेगा, ठीक है, नॉन सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार रहेगा, है ना। क्यूबॉइडल भी रहेगा उसके अंदर। और उसके अंदर जो एपिथेलियल की बात हो रही है, एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है ना। तो अभी अब आगे पढ़ेंगे अपन एपिथेलियल टिश्यू भी इन डेप्थ में। फिर इसके अंदर गॉबलेट सेल प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो जो म्यूकस प्रोवाइड करते हैं, है ना, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं ना बेसिकली, जो और ये रिच इन ब्लड वेसल्स रहते हैं, है ना, नेजल चेम्बर, ठीक है। और म्यूकस इज प्रोड्यूस बाय गॉबलेट सेल, ये सबको पता ही है बेसिकली, ठीक है। तो अगर अब अपन पढ़ने वाले के फंक्शंस, है ना, नेजल चेम्बर का फंक्शन क्या होता है बेसिकली। तो नेजल चेम्बर के बेसिकली मोटे मोटे 3 फंक्शंस होते हैं। पहला जो फंक्शंस रहता है, वो जो गॉबलेट सेल्स रहते हैं, है ना, वो ट्रैप कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल्स को बेसिकली। जैसे अपन मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ आपको, कि अपन अगर किसी माइन एरिया में चले गए, है ना, माइन एरिया में जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, जैसे हाईवे पे चले गए, वहाँ पर डस्ट बहुत उड़ती है क्योंकि ट्रक्स बहुत चलते हैं, है ना। तो जो डस्ट रहेगी वो अपन इनहेल करेंगे, है ना, इनहेल करेंगे तो अपनी बॉडी जो लंग्स है वो डैमेज होंगे। तो ये लंग्स को डैमेज होने से बचाने के लिए जो म्यूकस का इंट्रैप कर लेता है और वो एक्सहेल आउट हो जाता है अपनी बॉडी के थ्रू, है ना, बेसिकली, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ने वाले हैं मॉइस्चर क्यों प्रेजेंट रहता है। जो मॉइस्चर रहता है वो फ्रॉम एपिथेलियल ऑल्सो मेक द एयर ह्यूमिड, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो एपिथेलियल सेल्स रहते हैं, है ना, एपिथेलियल सेल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, है ना, मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए अपने बॉडी में, ठीक है। जो अपन बेसिकली इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर अप टू द बॉडी टेम्परेचर बेसिकली। अब ये समझने वाली बात है कि जो बाहर का टेम्परेचर, गर्मियों की बात कर ले अपन, तो समर है ना। जो समर में अपन ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है ना, और टेम्परेचर हाई रहता है, और जो एयर रहती है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, और उस एयर को अपनी बॉडी टेम्परेचर में लाता है क्या, कौन कर हेल्प करता है बेसिकली, जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं अपनी अपनी नाक में, जो मॉइस्चर क्रिएट होता है ना, वो हेल्प करता है बेसिकली। जो अपन जैसे कि लिए समर की बात कर ले, है ना, समर में अपन जो गर्म हवा लेते हैं वो ठंडे में बदल के अपनी बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर उसके अंदर मेंटेन हो जाती है, और वो फिर लंग्स में जाके O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है बेसिकली, ठीक है। और अब ना आगे बात करने वाले हैं इंटरनल लेयर्स के बारे में। इंटरनल लेयर्स कुछ नहीं है, ये ओपनिंग है नेजोफेरिंक्स की। ये जो अपना ये दिख रहा है आपको नेजल कैविटी, उसके बाद अगर मैं इसको डायसेक्ट कर दूंगा, है ना, तो ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये नेजोफेरिंक्स, ठीक है, ये ओपनिंग है नेजोफेरिंक्स की, ठीक है। बेसिकली समझ गए होंगे आप, ये रास्ता है, पोस्टीरियर ओपनिंग है नेजल कैविटी की, जो लीड करती है नेजोफेरिंक्स में, ठीक है। नेजोफेरिंक्स क्या है बेसिकली, इंटरनल लेयर्स ओपन इनटू द पार्ट ऑफ फेरिंक्स नोन एज नेजोफेरिंक्स, ठीक है। इंटरनल लेयर्स है वो जो ये जो अपना फेरिंक्स है उसमें ओपन हो रहा है बेसिकली फेरिक्स में, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। ये नेजोफेरिंक्स लिखा हुआ है आपको दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से। तो नेजोफेरिंक्स है पोर्शन ऑफ फेरिंक्स है बेसिकली। यहाँ पर एयर पासेज है थ्रू नेजोफेरिंक्स, इट लीड्स टू ओपन ऑफ ट्रेकिया थ्रू ग्लॉटिस के थ्रू। जैसे अपन ने सांस ली, है ना, तो ग्लॉटिस प्रेजेंट रहेगा, जो हेल्प करेगा लेरिक्स में जाने के लिए, लेरिक्स रीजन हो जाएगा ओपन, वो वहाँ से अपन इनहेल कर देंगे। और अब अगर जैसे अपन को ठसका लग जाता है ना बेसिकली, तो वो ठसका जो रहता है वो खाना थोड़ा सा अपने ये ग्लॉटिस उसके अंदर फंस जाता है, इसलिए अपन को ठसका लगता है, और वो ठसका लगता है एकदम खतरनाक वाला,
जैसे कि वो इसलिए पानी आ जाता है किस में, एयर लैरिंक्स में पानी पहुंच जाता है, इसलिए ठसका लगता है अपन को बेसिकली। समझ में आया आपको? तो ये जो ग्लॉटिस है ये ओपनिंग है अपर पार्ट ऑफ लैरिंक्स की अपर पार्ट है जो वो ओपनिंग है ना बेसिकली। तो मैं आपको पूरा डेप्थ में बताने वाला हूँ, अपन थोड़ा डाइसेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ओरोफेरिंक्स दिख रहा है, ठीक है। फिर ये नेजोफेरिंक्स, ठीक है, लेरोफेरिंक्स। ये बात ध्यान रखना है आपको कि जो फेरिंक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले तो नेजोफेरिंक्स, ठीक है, ओरोफेरिंक्स, ठीक है, फिर जो लेरोंगोफेरिंक्स, ठीक है, क्योंकि लैरिक्स में ओपन होने वाला है ये। तो अपन आगे से पढ़ेंगे अब। ये यहाँ यहीं कहीं ग्लॉटिस प्रेजेंट रहता है ना। ये रहा। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये ओरल कैविटी है। उसके बाद जो आएगा लेरिंगोफेरिंक्स आया, ये रहा एपिग्लॉटिस, ठीक है। फिर ये जो लैरिंक्स, अब लैरिंक्स आ गया है ना, लैरिंक्स आ गया ये बेसिकली, ये लैरिंक्स आ गया। अब अपन ये वाले कार्टिलेज को हटा देंगे, ये वाले पूरे कार्टिलेज को हटा दिया। तो अपन को ये जो जॉइंट दिख रहा है बेसिकली आपको, ये वाला कहाँ, 2 मिनट प्लीज़ वेट। बेसिकली ये वाला जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला ये लेरोफेरिंक्स और ये रहा ट्रेकिया, यहाँ पर ये आके मिलते हैं। अब अपन पढ़ने वाले लैरिक्स के बारे में। लैरिक्स क्या करता है, यानी कि क्यों काम में आता है बेसिकली, है ना। पर उससे पहले अपन नेजोफेरिंक्स, इंटरनल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और नेजल चेम्बर का क्या काम में आता है बेसिकली वो भी रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं एक बार और, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली अपन यहाँ से स्टार्ट करा था नोज से, नोज दिख रही है आपको। इसके बाद आपको नेजल कैविटी दिख रही है, नेजल कैविटी के अंदर चेंबर रहता है, नेजल चेंबर। बेसिकली नेजल चेंबर के अंदर जो आर 2 इन नंबर, दीज आर 2 इन नंबर, ये वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट है ना, ये 2 इन नंबर नेजल चेंबर बेसिकली। इसके अंदर जो एपिथेलियल से लाइनिंग रहती है कैविटी की, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और सीडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉल्यूमिनार रहता है, नॉन सिलिएटेड ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनार रहता है, क्यूबॉइडल रहता है, और गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। और इसके अंदर एपिथेलियल रहते हैं, एपिथेलियल पोजेस ग्लैंड, है ना। इट इज रिच सप्लाई विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल में सप्लाई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल की सप्लाई है ना। और म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है बेसिकली। म्यूकस क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में आता है तो उसको इंट्रैप्ट कर लेता है बेसिकली। फॉरेन पार्टिकल मतलब डस्ट, है ना, पोलन ग्रेन, ये सबको इंट्रैप्ट कर लेता है और इस एक्सेल आउट कर देता है, क्योंकि ये लंग्स को डैमेज करते हैं, है ना। मॉइस्चर भी क्रिएट करता है अंदर, है ना। एपिथेलियल ऑल्सो मेक द एयर ह्यूमिड, ठीक है, गिल्ली बना देता है एयर को, ठीक है। फिर जो टेम्परेचर अपनी बॉडी का टेम्परेचर पे ला देता है, जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है अपनी बॉडी के टेम्परेचर पे ला देगा, है ना, बाहर की बॉडी से कंपैरिजन में, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में अपनी बॉडी के टेम्परेचर में ला देगा। फिर इंटरनल लेयर क्या है बेसिकली, इंटरनल कुछ नहीं है, ये ओपनिंग है, लीड्स टू नेजोफेरिंक्स आपको दिखाया था मैंने, ये वाला पार्ट, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको नेजोफेरिंक्स बोलेंगे। इसके नीचे वाला है जो ओरोफेरिंक्स, क्योंकि ये ओरल कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के इधर प्रेजेंट है। और उसके बाद लेजोफेरिंक्स, क्योंकि ये लैरिक्स के ऊपर, ये लैरिक्स नीचे आ जाएगा, है ना, लैरिक्स के ऊपर ओपनिंग हो जाती है इसकी, है ना। ये एपिग्लॉटिस, फिर नीचे ट्रेकिया, ठीक है। तो अपन पढ़ने वाले हैं लैरिक्स। तो लैरिक्स को अपन इन डेप्थ में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू, गुड बाय। अगले लेक्चर के लिए लैरिक्स पढ़ने वाले हैं अपन बेसिकली।